हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आनंदमय संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि इंटीग्रेशंस के हम लोग सीरीज चलाए थे, जिसमें से पार्ट 2 वीडियोज आ चुकी हैं और हमारे पास पार्ट 3 का वीडियोज है। हम लोग इंटीग्रेशंस के सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे। उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास था कि इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, कि वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और देखते हैं किस टाइप्स के ये क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी जो टॉपिक है ना, ये इंटीग्रेशन के एक तरह से बोल सकते हो रीड है, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो आप जान ही रहे हो कि कैलकुलस इम्पॉसिबल है। और यहाँ से सारी चीजें देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से आइडेंटिटी कैसे किस किस क्वेश्चन में यूज होंगी। सारे कुछ आइडेंटिटीज तो से बहुत सारी, लेकिन फिलहाल जो आइडेंटिटीज आपके इंटीग्रेशन में यूज हो रही है, मैं उन आइडेंटिटीज को लिखा हूँ यहाँ पे। कुछ फॉर्मूलेज मैंने लिख रखे हैं। जैसे देखो यहाँ पे साइन 2x इक्वल टू क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये आप 11 से पढ़ रहे हो, ये सारे फॉर्मूले आप 11 से पढ़ रहे हो सारी चीजें। यहाँ पे फिलहाल अभी मैंने वही फॉर्मूले पुट किए हैं जो आपके इंटीग्रेशन में सारे यूज हो रहे हैं। और जो फॉर्मूले आपके यूज होते रहेंगे, मैं बीच बीच में आपको साइड में बताता जाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन सी जगह यूज हो रहा है। फिलहाल इतने तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कहा पहले इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि कौन कौन से फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। साइन 2x का क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर इसी के हाफ एंगल की बात करें, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि आपको नॉर्मल साइन एक्स पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, क्या, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। इसी तरीके से cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। इसके भी एक और होता है 10 के फॉर्म में। फिलहाल अभी जो यूज हो रहा है हम वही लिख रहे हैं। उसके बाद cos 2x के हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। cos 2x का cos की फॉर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। उसके बाद होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसी के जब हाफ एंगल की बात करते हैं, कहीं कहीं जहां पे आपको cos x दिया रहेगा, उसमें क्या यूज करना होगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ये सारे हाफ एंगल वाले हैं। जैसे आप इसमें आप देख रहे हो 2x पूरा हमारे पास है, कहीं पे cos x होगा तो x/2 लगाते जाएंगे। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला sin 3x का। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। इसी तरीके से cos 3x का फॉर्मूला है, cos 3x का क्या, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। और ये सारे इंपॉर्टेंट कलेक्शन है फॉर्मूले के, कि जो अभी जितने क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो सारा यूज होगा। फिर एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चनों में यूज होंगे, ये 4 फॉर्मूले और हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे यूज होंगे, जैसे आप देखोगे कि इंटीग्रेशन के हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 2x, और हम बोल सकते हैं कि cos का 4x dx। अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आप ये करोगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन को इन्हीं फॉर्मूलों की यूज की करके सारा करोगे। तो ये कौन कौन से 4 फॉर्मूले हम लोग और देखते हैं। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्या है हमारे पास, sin x प्लस वाई प्लस का sin x माइनस वाई। इस बार क्या है, 2 cos x इंटू साइन वाई हो गया, तो बस साइन में चेंज हो जाता है, बीच में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin x प्लस वाई माइनस का sin x माइनस का y हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है, 2 cos x इंटू कॉस वाई, पूरा cos में जब चलेगा तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, cos x प्लस वाई प्लस का cos x माइनस वाई। इसी तरीके से जब पूरा साइन में चलेगा, 2 sin x इंटू साइन वाई, यहाँ से बस क्या चेंजमेंट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आगे आ जाएगी और साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x माइनस का y और माइनस cos x प्लस का y हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस y कर लेना, x प्लस का y हो जाएगा। तो ये जितने फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और यहाँ से कुछ चीजें मैं और सिखाऊंगा आप लोगों को, कि जैसे यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, और देखते हैं क्या चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये सारा यूज होगा। जैसे अभी इंटीग्रेशन में कई जगह ऐसा इंटीग्रेशन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हमें साइन स्क्वायर की तो आइडेंटिटी पता नहीं कि कैसे निकालेंगे, तो जो साइन स्क्वायर है ना, वो cos 2x स्क्वायर के फॉर्मूले से ही निकलेगा। देखो यहाँ से, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा मैं साइड में यहाँ से कर रहा हूँ, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे। जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स dx का, इस तरीके के क्वेश्चनों में कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो और यहाँ से देखते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे, cos का 2x इक्वल टू, अब ये पकड़ो कि cos 2x में साइन के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी साइन, बट यहाँ साइन और कॉस दोनों मिलके, सिर्फ साइन वाला ढूंढो। साइन वाला क्या है, ये वाला है, तो यहाँ से रखो आके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमें साइन की वैल्यू निकालनी, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स की जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1 इस तरफ आएगा, तो ये क्या कर देगा, 2 cos x माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 था, इधर आके माइनस हो गया। यहाँ कितना बच रहा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स।
अब हमें तो साइन स्क्वायर चाहिए था, तो ये पूरा माइनस के साथ आएगा, पूरा माइनस के साथ आएगा तो -1 को प्लस कर देगा और इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस होगा तो इसको आगे रख लिया, ये माइनस हुआ तो हमने इसको पीछे रख लिया, 2 cos x, और नीचे क्या आ जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू निकल गई प्रॉपर हमारे पास, साइन स्क्वायर x का। तो ये चीज आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता, आप इसे याद रखिएगा डायरेक्ट कि साइन स्क्वायर हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अगर यहीं से आपको चाहिए था cos स्क्वायर की वैल्यू, सपोज दैट यहाँ से देखो कि cos स्क्वायर वाला फॉर्मेट कहाँ है, cos 2x इक्वल टू क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये क्या था हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मान लो कि कोई इंटीग्रेशन ऐसा रहा हो, आपको बोल दिया जाए कि cos स्क्वायर x dx की वैल्यू बताओ, ये देखो है बहुत छोटे फॉर्मेट और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन जब तक हमारे पास क्लियरिटी नहीं होती, इसलिए मैंने पहले से ही फॉर्मूला सारा लिख दिया है कि यहाँ पे कैसे कैसे यूज होगा, और उन्हीं फॉर्मूलों को मैं ब्रेक करके सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2x, यहाँ से मुझे cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इस 1 को इधर भेजेंगे, इधर क्या हो जाएगा cos 2x प्लस का 1, इस तरफ क्या हमारे पास 2 cos स्क्वायर x। आपको cos स्क्वायर चाहिए था तो 2 इसके नीचे आ जाएगा पूरा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos का 2x ऑन 2, इधर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ये। देखो इसी तरीके से cos स्क्वायर हो गया। कहीं पे किसी इंटीग्रेशन में अगर साइन क्यूब की जरूरत पड़ेगी तो साइन क्यूब वाला भी ऐसे निकालेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे और ये सारी चीजें आप करेंगे। तो यहाँ से देखो, ये आपको जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सारे फॉर्मूलों का, आने वाले सारे क्वेश्चनों में हम लोग देखेंगे किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और ये पार्ट 3 की वीडियो है, ये हमारी जो पार्ट चल रहे हैं पहले दूसरे तीसरे सबसे लिंक है, तो इसलिए जब भी आप विजिट करें पहले पार्ट इंटीग्रेशन देख के आए, दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन देख के आए। अब जो तीसरा पार्ट का इंटीग्रेशन हम लोग आज कर रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन अब बनते हैं। बस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ध्यान रखें, फिलहाल इतने फॉर्मूले आपके क्वेश्चनों में, मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों में यूज होंगे। जो एक आध नया बनेगा वो मैं डायरेक्टली आपको समझाते हुए चलूंगा क्वेश्चनों में कि कौन सा बन रहा है। देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एक छोटा सा नोट है, क्वेश्चन तो देखने में आपको छोटा लग रहा है, बस इस नोट के जरिए मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने बड़े बड़े आगे क्वेश्चन हैं उसमें इनका यूज कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स। इससे तो आपको ये दिख रहा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप ये कर सकते हो, तो लेट कर सकते हो क्या, ax प्लस बी को क्या ले सकते हो, t। ये तो हमारा पुराना मेथड हुआ करता था। आओ पहले दोनों समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। अगर हम यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से करेंगे ax का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, x का 1 हो जाएगा, a का a, b कांस्टेंट रेट होगा तो इसका 0 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। यहाँ से हमें dx की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन a। तो dx की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, dt अपॉन a, ठीक है, dt अपॉन a। आओ पुट करते हैं dt अपॉन a, इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, t। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का t, और इधर क्या हो जाएगा, dt अपॉन a। a एज अ कांस्टेंट, इनको बाहर ले लो, 1 अपॉन a। इधर क्या बचेगा हमारे पास, साइन का t और क्या हो जाएगा, dt। देखो फंक्शन पूरा t के वेरिएबल के फॉर्म में है, तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में होगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन a, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का cos का t, और माइनस बाहर निकलेगा तो a 1 अपॉन a cos, और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ax प्लस b, यहाँ से रख लेंगे क्या, ax प्लस b प्लस का c। ये तो वो मेथड था जो कल हम लोग लेट करके कर रहे थे। अब फिलहाल हम देखते हैं कि बड़े क्वेश्चन में अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी ज्यादा डीप खींचोगे तो टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्योंकि पेपर तो भाई बड़ा सा होता है, जितना कम समय में कौन सा क्वेश्चन जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ से आप सीखते हैं पहले और एक कॉन्सेप्ट, कभी भी अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन हो तो पूरा ये देखो, साइन इस वाली पूरी वैल्यू को आप एज एक्स ट्रीट करो। आपने क्या लिखा, साइन एक्स dx। अभी फिलहाल ax प्लस बी को आप माइंड में बना के चलो कि आपके पास x है, तो साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी के आपके पास x है, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है। क्या होता है, माइनस का cos x। x की जगह क्या हम लोग माइंड में लेके चल रहे थे, ax प्लस का b। अब क्या करना है आपको आगे, जो ax प्लस बी दिया गया है कांस्टेंट वाली वैल्यू छोड़ के, ये देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो बस उसको ले आके यहाँ पे डिवाइड कर दो और प्लस का क्या लगा दो, c। देखो सेम वही चीज आया है।
ठीक है। अब ये 1/a लिख दो या चाहे इसके पूरे अपॉन में लिख दो, इससे कंफ्यूज मत होना। ये चीज होती कैसे है ये समझते हैं आओ, क्योंकि हम लोग शुरू से ही वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट से कि हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स ऑफ क्या होता है, हमारे पास डेरिवेटिव होता है। जरा इसका डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव क्या है, ax प्लस बी। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, पूरा साइन का होता है हमारे पास क्या, cos ax प्लस बी आ जाएगा। फिर अंदर वाले पोर्शन का करेंगे चैन रूल से, तो ax का कितना आ जाएगा a। तो यहाँ पे देखो जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये किस में आता था, मल्टीप्लाई में आता था, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स का क्या होता है माइनस में, यहाँ पे साइन का क्या होता है प्लस में कॉस एक्स हो जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अभी इन कॉन्सेप्ट को लेके हम देखो बहुत सारे क्वेश्चन यूज करेंगे। ध्यान रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें कोफिशिएंट के साथ कुछ हो तो उसको अपॉन में लेकर डिवाइड कर देना। अगर वहां भी छोटी छोटी चीजों को अगर हम लेट करते हुए चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ब्रॉड और लेंथी हो जाएगा और समझने में भी क्या हो जाएगी, चीजें कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चे आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कुछ देखो, अभी मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि साइन स्क्वायर के फॉर्म में जब भी निकालोगे तो आप लोग कैसे करोगे। यहाँ पे भी पीछे आप देखोगे तो मैंने लिखा है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर थी हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसलिए मैंने कहा था ना वो शुरुआत में जो फॉर्मूले लिखाए थे कि उनसे डायरेक्ट चीजें कैसे याद रखना आपको। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लेकिन हमारा क्या साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है हमारे पास 2x प्लस का 5 है, और यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 है। आओ इसमें बदलते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी रखे हैं, बस वहां लिमिट लगी जाती है लोअर और अपर। तो ये जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं ना इनको जरूर रिमाइंड करना माइंड में, बिल्कुल भूलने की कोशिश मत करना। और क्या मैं कैसे यूज कर रहा हूँ इनको भी जरा सा ध्यान देना, क्योंकि जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बूस्ट नहीं होंगे तब तक इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा। और इंटीग्रेशन का डर इसलिए है, इसलिए खौफ बनाया गया क्योंकि आपको फॉर्मूले एग्जैक्ट याद नहीं होते हैं ना। आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ते हो, 12th में आते हो तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। इस वजह से क्या होता है हमारे पास कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब तक 11th बेस होता है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा, 10th में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लेकिन 10th में बहुत सारे आइडेंटिटीज नहीं पढ़ते हैं, बस वहाँ पे वैल्यू और कुछ प्रूविंग करते हैं। लेकिन 11th में इसका अच्छा खासा लेवल है। फिर जब आप 11th में पढ़ते नहीं तो 12th में आके कहाँ से समझ में आएगा, इंटरेस्ट ही आपका खत्म। और जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो फिर आप इंटीग्रेशन बस कैलकुलेट करते हो कि छोड़ दो, लेकिन होते बहुत आसान है। देखो कैसे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दिया गया, साइन स्क्वायर x की वैल्यू किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के बराबर होता है। इसी का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या 1 माइनस कॉस 2, x की जगह क्या है यहाँ पे 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है हमारा 2x बनता है, तो 2 बाहर रखा, x की जगह मैंने क्या रख लिया 2x प्लस का 5 अपॉन में कितना हमारे पास 2, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास dx चल रहा। क्योंकि देखो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन को हम तब तक रिड्यूस करते हैं जब तक कोई फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व ना कर दे, ठीक है। और सीधा सा इंटीग्रेशन तो कभी मिलेगा ही नहीं पेपर में, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा आएगा, उसमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज होंगे। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ रहे हैं, कल हम लोग देखे थे पार्ट 2 में आप लॉग के एक्सपोनेंशियल के सारे क्वेश्चनों को किस तरीके से ब्रेक कर रहे थे, उसी तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं इसमें भी ब्रेक ही कर रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 के फॉर्म में है, इसको बाहर ले लूं मैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या हमारे पास हो रहा है तो 1 माइनस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 4x प्लस का 5 इंटू क्या है dx। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं। आओ इंटीग्रेशन अंदर ऑपरेट करो या डायरेक्ट भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्या है एज अ कांस्टेंट है, और 1 के साथ कुछ नहीं, हम लोग इसका इंटीग्रेशन में क्या लेके चलते हैं x। फिर साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास साइन का x, ये पूरी वैल्यू एज अ x ट्रीट करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस का 5। अभी पीछे नोट करके जो मैंने बताया था, कभी भी इस तरीके का फॉर्मेट मिले तो x का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या करना आपको डायरेक्टली नीचे क्या लेके आ जाओगे 4 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर है। और प्लस का क्या है हमारे पास c आ जाएगा। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐसे भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा x/2, इधर कितना हो जाएगा साइन 4x
प्लस 5 अपॉन कितना हो जाएगा 8 और प्लस का c। तो समझ में आया किस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर आ जाए, इसी पे अगर आपके पास कॉस स्क्वायर यहाँ जाता फिर कॉस स्क्वायर वाला लगता। तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते तब तो बड़ा कंफ्यूजन सा होता है। देखते हैं आगे इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देख सकते हैं बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया, sin 3x इंटू कॉस का 4x इंटू dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है। दो फंक्शन है, एक हमारे पास sin x में, एक हमारे पास cos x में, और कुछ ऐसा ले भी नहीं पा रहे हैं कि हम चलो लेट कर लें, डेरिवेटिव करें कि कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ दोनों एंगल अलग अलग है, 3x से और 4x से। इसके लिए अभी मैंने एक फॉर्मेट लिखाया था, याद करो यहाँ से, 2 sin x cos y वाला फॉर्मूला क्या था ये हमारे पास, ये sin x प्लस का y और प्लस साइन का x माइनस वाई, इसको अप्लाई करें। लेकिन यहाँ तो 2 दिख नहीं रहा है, तो आपको कंफ्यूज क्रिएट हो गया कि सर 2 तो है ही नहीं, फिर आगे कैसे करें। यहाँ से आओ करते हैं क्या, हम इसको 2 बनाने के लिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 का डिवाइड कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब कोई चीज बैलेंस करते हैं ताकि उसको रिड्यूस करो फिर वही फंक्शन आके दोबारा मिल जाए, वही इंटीग्रेशन दोबारा मिल जाए। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करते हैं। यहाँ से देखो फॉर्मूला क्रिएट हो गया, 2 sin x cos y वाला। x की जगह कितना है हमारे पास 3x, y की जगह हमारे पास कितना है 4x, और इसको अप्लाई करते हैं पूरा। तो बाहर तो 1/2 है, इसको ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन x की जगह क्या है हमारे पास 3x, y की जगह हमारे पास क्या है 4x, फिर क्या बीच में प्लस, अगला क्या हमारे पास साइन x की जगह क्या हमारे पास है 3x, और इधर क्या हमारे पास माइनस का 4x, और इनटू में क्या आ जाएगा dx। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को मैं हटा दूं, क्योंकि यहाँ से देखो फॉर्मूले तो हम लोग पुट ही कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या चीज मिल जाएगा 3x 4x ऐड होकर कितना आ जाएगा हमारे पास साइन का 7x। क्लियर है। और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास साइन माइनस का x dx। अब यहाँ से देखो हम लोग, भाई बार बार मैं कह रहा हूँ, बिना फॉर्मूले की कोई चीज क्लियर नहीं होगी। हम लोग जानते थे कि साइन x क्या देता था हमारे पास माइनस का साइन x। क्लियर है, क्वाड्रेंट वाले रूल से सब। यहाँ से देखो ये माइनस जब बाहर निकल के आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 7x, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, इधर कितना हो जाएगा साइन x dx। क्लियर है यहाँ से। अब देखो इंटीग्रेशन पूरा इस तरीके से बन गया ना कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं रिड्यूस करके। यहाँ से क्या मिला 1/2, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास माइनस का cos x, और देखो x का कोफिशिएंट कितना 7 है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब भी आपके पास x दिया हो नॉर्मली कोफिशिएंट, तो अब यहाँ पे लेट वेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको अपॉन में ले आओ। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा cos 7x अपॉन में क्या आ जाएगा 7। यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, और माइनस माइनस क्या कर देगा यहाँ पे प्लस, ये क्या हो जाएगा cos का x। क्लियर है, और प्लस का c। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो चाहो तो यहीं पे छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का cos का 7x अपॉन 14, और इधर कितना हो जाएगा प्लस का cos x अपॉन 2 और प्लस का c। अब हो सकता है आंसर आपका ये हो सकता है आंसर बाहर 2 रख के दिया हो, क्या पता आंसर cos x को आगे रख लिया हो, cos x अपॉन 2, माइनस वाली वैल्यू इधर लिख दिया हो cos 7x अपॉन 14 और प्लस का 7। तो तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, इसमें परेशान हो। यहाँ पे भी नंबर मिलेगा आपको, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नंबर मिलेगा। बच्चों एक क्वेश्चन ये देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार इन क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 2 फंक्शंस थे, अब हमारे पास मान लो 3 फंक्शंस आ जाए, तीनों के एंगल्स अलग अलग हो। क्या दिया गया cos 2x cos 4x cos 6x, इसका हमें करना है क्या इंटीग्रेशन। अब इनको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि अभी तक 2 फंक्शन थे, तो हम इसमें 2-2 का पेयर बना के चलते आओ। पहले क्या ले ले रहे हैं कि ये दोनों पेयर ले ले रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों पेयर के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे भाई, इस बार क्या लगाएंगे हम लोग 2 cos x cos y वाला। ये हमारे पास क्या था फॉर्मूला कि cos x प्लस y और प्लस का cos
एक्स माइनस वाई। अभी पीछे जब वीडियो शुरू होने से पहले मैंने चारों फॉर्मूले लिखाए थे और देखो वही फॉर्मूले लिखाए थे जो आपके यूज हो रहे हैं। और ये देखोगे आप सेम टू सेम आपके चैप्टर एनसीईआरटी के 7.3 में आपके क्वेश्चंस भी हैं ये। तो ये क्वेश्चंस पेपर में बन सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और इसमें हमेशा कंफ्यूजिंग रहती है। कैसे रहती है और देखते हैं कि क्या गलतियां होती रहती है, वो सारी चीजें समझते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखो हमें तो 2 पोर्शन लेके सॉल्व करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले लास्ट के 2 पोर्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो भी लेने का रीजन है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो एक पोर्शन पे तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10x, और एक पोर्शन पे जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का है तो 2x बनेगा कहीं ना कहीं। और 2x बनेगा तो इसको जब छोड़ रहे हैं, जब अंदर ऑपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे cos स्क्वायर 2x बन जाएगा। तो एक स्टेप हमारा आगे चल के कम हो जाएगा। अगर इधर कोई चीज ऐसा लेते हैं तो देखो तब भी बन जाता, 6x के साथ बन जाता। तो कोई भी 2 पार्ट पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, इनको अप्लाई करने के लिए वही सेम बैलेंस करें, क्योंकि हमें तो यहाँ 2 चाहिए, तभी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 1/2 को क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं और 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस cos 2x को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और 2 होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, cos 2x cos 2 cos x इंटू cos y वाला। तो डायरेक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ फिलहाल। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, cos x की जगह कितना है हमारे पास 4x प्लस का 6x, और बीच में क्या हमारे पास प्लस, इधर क्या हो जाएगा cos 4x माइनस का 6x dx। क्लियर है, इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने शुरुआत में लिख दिया था कि इनका यूज कैसे करेंगे सारा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इनको और रिड्यूस करते आओ, 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या है हमारे पास cos का 2x सही है, इसको ऐसे रहने दो। और अंदर क्या चेंज आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos का 10x। इतनी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, cos का 4 में से -6 करेंगे तो माइनस का 2x होगा। अब देखो जो मिस्टेक होती है वो यही होती है, क्योंकि हमको तो पता नहीं होता कि ये जो cos में माइनस बैठा हुआ, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करके यहाँ साइन चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन पूरा सही करते हैं, और साइन की वजह से कहीं ना कहीं से आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से और देखते हैं, समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं, कभी भी cos -x जो होता है वो क्या देता है आपको, cos x देता है प्लस का। इसका रीजन क्यों देता है, क्योंकि cos जो होता है वो ऑलवेज कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। साइन के फॉर्मेट में क्या वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, ये ऑड इवन ये सारी चीजें हम इस प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे सब लेके आएंगे, कैसे सिखाएंगे इवन ऑड फंक्शन सारी चीजें। यहाँ से बस अभी क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है 1/2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस ही आएगा। ये समझ में आया ना किस कॉन्सेप्ट से प्लस आएगा। मैं स्टेप बड़ा नहीं कर रहा हूँ, यही भी बता रहा हूँ कि हो जाएगा cos का 2x। अब इस cos 2x का अंदर मल्टीप्लाई करो, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा cos का 2x, और ये क्या हो रहा है हमारे पास cos का 10x। ये cos स्क्वायर यहाँ जाएगा तो देखो cos 2x और cos 2x मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 2x, और साथ में क्या आ जाएगा dx। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करते हैं, फिर देखो 2 पेयर का फॉर्मेट बन गया, और ये वाला तो आसानी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी शुरुआत में जब मैं फॉर्मूला करा रहा तो वहां पे लिखा है ना कॉन्सेप्ट, cos स्क्वायर x का फॉर्म क्या बन रहा था तुम्हारे पास, वो था 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 था। इसकी जगह तो चलो ये यूज कर लेंगे, इसकी जगह समझते आए और इनको और रिड्यूस करते हैं। तो 1/2 हम क्या ले रहे हैं, सबसे बाहर रख रहे हैं। अब यहाँ पे एक कोष्टक दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखो 2 पेयर है हमारे पास, फिर वही फॉर्मूला भी जनरेट होगा जो पीछे लिखे थे। उस फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 होना चाहिए, तो हम अलग से फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का। या एक काम करो, इंटीग्रेशन पूरे में पहले ऑपरेट कर देते हैं। चलो 1/2 को बाहर लेके इंटीग्रेशन हम इसमें भी ऑपरेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन cos 2x और cos का 10x, उधर से dx का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर इंटीग्रेशन किस में ऑपरेट कर दे रहे हैं, इसमें ले जाके प्लस, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 2x dx। क्लियर है। देखो ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हो कि किस तरीके से इनको हम रिड्यूस करें, और बाहर सबसे 1/2 चल रहा है, 1/2 सब में मल्टीप्लाई होगा फिर लास्ट में। क्लियर है। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या है 1/2
बड़ा सा कोष्टक। अब इस इंटीग्रेशन में हम अप्लाई कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन में देखो 1/2 का हमने कर दिया डिवाइड और 2 का क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। अब जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया आपके पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया, फॉर्मूला क्रिएट हो गया तो क्या हुआ 1/2 ऐसे रखो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाया, वही कॉस का एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस कॉस का x माइनस वन, अभी जस्ट पीछे जहां हमने ये वाला अप्लाई किया था वही यहाँ से हम सेम अप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस का x प्लस वाई, x प्लस वाई की जगह क्या दिया गया है ये लिखो, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया। क्या x की जगह क्या है 2x, y की जगह क्या है 10x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस का 10x। फिर यहाँ से क्या लगाएंगे प्लस कॉस का क्या हो जाएगा 2x और माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 10x। क्लियर है। और साथ ही में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। अभी हमने बस ये पहला पोर्शन ओपन किया, फिर नेक्स्ट वाले पोर्शन पे क्या cos स्क्वायर x की जगह ये बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 2x है, यहाँ पे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बनता था, तो जब इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे cos स्क्वायर, यहाँ कितना था x का, यहाँ कितना 2x है, और यहाँ जब हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि x की जगह क्या बैठा हुआ है 2x बैठा हुआ है। फिर अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 2, ये वाला 2 और इस वाले 2 को मैं आगे लिख दूं, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, समझ में आनी चाहिए चीजें। क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ से सबसे बाहर क्या हमारे पास है 1/2 तो है ही है, फिर क्या है एक बड़ा सा कोष्टक है 1/2। ये जब हमने अप्लाई किया था तो यहाँ से क्या मिला इंटीग्रेशन देखो cos 2x और ये क्या है हमारे पास 10x, तो कितना हो जाएगा cos का 12x। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 8x बनेगा, और अभी हम लोग देखे थे कि cos माइनस x हमें क्या देता है प्लस का cos x देता है। क्यों देता है, वो एक इवन फंक्शन के और कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास cos 12x और इधर कितना बचेगा हमारे पास प्लस का cos का 8x dx। और यहाँ से इनको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ जब इसको करेंगे 1/2 हम क्या ले ले रहे हैं बाहर, और इंटीग्रेशन अंदर कितना बच रहा 1 प्लस cos स्क्वायर, अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ध्यान रखना है स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू थी। तो ये क्या बचेगा हमारे पास यहाँ से 4x, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन वाली वैल्यू तो बाहर ऑलरेडी ले लिए है। देखो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें अगर आप मिस्टेक करोगे कभी इन क्वेश्चनों के डायरेक्ट एक टाइम में आंसर आते नहीं है, इसलिए मैं बहुत देखो बारीकी से कर रहा हूँ, कौन कौन से कैसे ओपन कर रहा हूँ ये आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब आगे आओ इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं, आओ देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 1/2 तो सबसे बाहर चल ही रहा है, उसको ऐसे ही चलने दो। आगे क्या है हमारे पास बड़ा सा कोष्टक है और एक 1/2 और है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखो इंटीग्रेशन cos 12x को, तो cos 12x को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आएगा हमारे पास, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, 12x सॉल्व लगा है, यहाँ से कितना आ जाएगा 12x, और 12 मैंने बताया था अभी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप अगर लेट करके करते सब्स्टिट्यूशन से तो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा ऑलरेडी क्वेश्चन, और यहाँ सब्स्टिट्यूट लगाते क्या सब में लगाते फिरते नहीं, इसीलिए शुरुआत में जो नोट करके थोड़ा सा समझाया था मैंने कि कभी भी x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको नीचे ले आना डायरेक्ट। यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 12x, फिर अगला ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का साइन का 8x और अपॉन पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये पूरा पोर्शन इंटीग्रेशन का एक तो सॉल्व हो गया, फिर प्लस 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 की जगह 1 की वैल्यू कितना हमारे पास x आ जाएगा। cos 4x को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन का 4x और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस का c और चलेगा साथ में। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, जूम कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा दिखे तो। बट आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखो इनको ऑपरेट करना चालू करते हैं। एक देखो सबसे बड़ा 1/2 हमारे पास बाहर है, पहले हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जब इसको ऑपरेट करेंगे ये काम करते हैं पूरा ऑपरेट कर लेते हैं 2 को, इसे थोड़ा सा आसान है। जब 1/2 को सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और अंदर कितना हमारे पास साइन का 12x अपॉन 12 प्लस इधर कितना हमारे पास साइन का 8x अपॉन 8। तो ये 1/2 यहाँ भी आके ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा 1/4, अंदर कितना हमारे पास x प्लस इधर कितना हो जाएगा साइन का 4x अपॉन
4 और प्लस का c। अब इस 1/4 का चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लेते हैं हम लोग। आओ अंदर इसमें 1/4 करेंगे, इसमें 1/4। यहाँ कितना हो जाएगा साइन का 12x, इधर अंदर ऑपरेट होगा तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, अंदर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 8x, फिर करेंगे तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। 1/4 का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा x/4, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन का 4x, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस का c। ये इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, प्लस की है कहीं आगे पीछे, तो उससे परेशान नहीं होना। तो देख सकते हैं हम लोग, जब भी आपके पास 3 फंक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से करना है और बहुत केयरफुली तरीके से लेके चलना है। कितने फॉर्मूले यूज हुए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको जरूर समझ के जाए। क्या कैसा लगा ये भी बताना क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये वाला जो आपका टेस्ट क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप देखोगे अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सारा क्वेश्चन यूज होता है, आईटीएफ में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिखे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फिर जब हम लोग डेरिवेटिव्स करते हैं वहां पे भी यही वाला क्वेश्चन मिलता है इसी टाइप के फॉर्मेट में। फिर देख रहे हैं हम इंटीग्रेशन में भी आ जाता है। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखे तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक हो रही थी, इस 1 को रिमूव करना है। अब इस 1 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग हाफ एंगल वाला फॉर्मूला पढ़े थे कॉस के, ठीक है, पीछे शुरुआत के वीडियो में क्या पढ़े थे, कॉस एक्स इक्वल टू, हम यहाँ पे 2 फॉर्मेट रख सकते हैं। एक क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x/2 - 1, फिर दूसरा क्या लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब देखो इस 1 को रिमूव करना है तो इसमें कौन सा उठा के पुट करें कि 1 हमारा रिमूव हो जाए। 1 रिमूव होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 है। तो ऊपर हम क्या देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू रख दे रहे हैं उठा के, किसकी जगह cos x की जगह, क्योंकि ये cos x के हाफ एंगल के दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसको ले आके रखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस क्या रख दे रहा हूँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे देखो हमारे पास प्लस का 1 ऑलरेडी है, इस बार भी क्या चाहिए हमारे पास माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 1 चाहिए तो ये है ही, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x/2, और प्लस का 1 ऑलरेडी है माइनस का 1, ठीक है। इस -1 से +1 कट जाएगा। जब ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 था तो क्या हो जाएगा -1, और ये वैल्यू किसको कर देगा हमारे पास प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, और इधर क्या हमारे पास dx। इस प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा तो आपके पास बचा क्या ऊपर 2 साइन स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है 10 के, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या है x/2, ये क्या बना देगा हमारे पास कि 10 स्क्वायर x/2 dx। क्लियर है। अब देखो 10 स्क्वायर x का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होता नहीं, सेक स्क्वायर का होता है, ध्यान रखना, बार बार इसमें सेक से बचना। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन सी 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x ओनली, क्योंकि सेक 10 स्क्वायर का जब भी ऐसा फॉर्मेट आए आप ध्यान रखना उसको सेक स्क्वायर में बनाना है। तो सेक स्क्वायर में बनाने के लिए हम किस पे जाएंगे, आइडेंटिटी पे जाएंगे। यहाँ तो x/2 है तो जहाँ x है वहाँ x/2 कर लेना। तो यहाँ से जब निकालेंगे हम 10 की वैल्यू 10 स्क्वायर की, तो 1 उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x माइनस का 1 होगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये वाला 10 स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो यहाँ रख लेते हैं। और जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स की जगह ध्यान रखना यहाँ x/2 है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे x/2, और माइनस का क्या है 1 dx। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जब तक याद नहीं होंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते। जैसे ये हाफ एंगल वाला, इसलिए मैंने शुरुआत में वो सारे फॉर्मूले लिखवा दिया था कैसे यूज करने का हम लोग। यहाँ से देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास 10x, क्योंकि सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो x/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2। अब देखो x/2 है तो यहाँ पे आप दिखा क्या हमारे पास सेक स्क्वायर x/2, इसको हम कोफिशिएंट की अगर इसके बात करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 1/2 × x। तो 1/2 क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेगा। अभी हम लोग शुरू में कॉन्सेप्ट सीखे थे
तो यहाँ पे अब लेट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखो 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और -1 के जगह क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, x हो जाता है। और साथ में क्या आ जाएगा प्लस का c, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा 2 10 का x/2 माइनस x प्लस का, इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट में जब भी आपको क्वेश्चन मिले, क्या पता ये ऊपर हो जाए या इसी तरीके से कुछ भी हो जाए, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट पे आप ध्यान रखना, ये आपके चाहे 11th ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अभी आपके 12th में चैप्टर नंबर 2 ITF है, वहां पे भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, या इसी का आपका पूछ सकता है डेरिवेटिव के फॉर्मेट पे। अभी हम लोग सारी सीरीज लेके आएंगे, डेरिवेटिव में भी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको जरूर लर्न करें। देखिए बच्चों, जैसे आपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx, ये भी देखो कुछ वैसे फॉर्मेट में है। तो हम लोग क्या लगाते हैं कि आप इसमें भी सोच सकते हो क्या हाफ एंगल लगाने से आ सकता है। मैंने कल ही बताया, जब आपकी प्रैक्टिस और फॉर्मूले क्लियर होंगे तो आप एक स्टेप्स आगे सोचेंगे। जैसे मैं सोच पा रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे बन सकता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ से देखो मैंने फॉर्मेट और लिखाया था, cos 2x का दो तो लिखाए थे, एक कौन सा लिखाया था, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला cos x आएगा 2x में, एक लिखाया था हमारे पास 2। ये बार बार मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में पूरा रन करने लगे। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, एक ये था और एक तीसरा लिखवाया था मैंने, क्या, cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। यहाँ 2 लगा दोगे तो सारा x/2 खत्म हो जाएगा। अब आओ देखते हैं यहाँ पे क्या यूज करते हैं। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि cos की जगह मैं रख सकता हूँ ये वाला फॉर्मेट, और ये मैं मेरे दिमाग में जो क्लिक हो रहा है ये प्रैक्टिस से आ रहा है। जब आप भी थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस कमांड करेंगे ना, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक बार आप इसमें रन गए तो ये जल्दी भूलता नहीं, और अगर आप रन नहीं गए तो जल्दी भूलता भी है। इसलिए जो सीखो बिल्कुल बारीकता से सीखो कि कहाँ पे क्या है। थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही, परेशान मत हो, कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आप रट के नहीं जा सकते इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा पोर्शन है। तो आप देखो कि किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, कि अगला इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बने तो आपसे गलती ना हो। देखते हो ये वाला क्वेश्चन क्या है। cos की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो क्या लिखा मैंने, cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। अब इस 1 को रिमूव करना है, तो इस 1 को रिमूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, माइनस के 1 की पड़ेगी। तो हम पहला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस cos की जगह क्या रख दे रहे हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, -1 प्लस 1 खत्म हो गया। नीचे कितना बचा हमारे पास, ये है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, नीचे कितना 2 cos स्क्वायर x/2। 2 को हम बाहर ले लें तो 2 जब बाहर आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 के साथ है तो क्या आ जाएगा 1/2। इंटीग्रेशन क्या हमारे पास है, cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2, और अपॉन में कितना हमारे पास 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू में क्या आ जाएगा dx। अब देखो cos स्क्वायर से मैंने कल ही सारी चीजें सिखाई, इसलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जरूर देख के आए। जब भी एक नॉर्मल डिनोमिनेटर में एक टर्म्स हो तो ले जाके दोनों में डिवाइड करो, जब दोनों में डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ रिड्यूस होके आएगा ही आएगा। और देखते हैं क्या आता है, 1/2 तो बाहर ही ले रखे हैं इंटीग्रेशन, जब इसको ले जाके एक बार इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरा कट जाएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 1/2 यहाँ ना लेके यहाँ मैंने निकाल लिया 1/2, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। यहाँ से देखो, जब ये 1/2 है तो हमने इसको बाहर रख लिया, जब इसको ले जाके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2। ये वाला साइन यहाँ माइनस में आएगा, इधर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x/2, और नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x/2, और क्या इंटू है dx। देखो जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, अगर इसके रिवर्स आप जाओगे तो यही वाली चीज फिर दोबारा मिल जाएगी, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपके पास एक लाइक फ्रैक्शन बनता है। कैसे, देखो जैसे हम लोग जानते हैं कोई वैल्यू a/d है मान लो, दूसरी वैल्यू b/ फिर d है, तो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना आएगा, वही d आएगा, और इन दोनों को इजीली ऐड कर दो, a प्लस का d। तो वही चीज है, जब दोनों सेम इनको ऐड करेंगे तो साइन के साथ वही चीज वापस मिल जाएगी। तो तोड़ सकते हैं ऐसे, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 ऑलरेडी चल ही रहा था, ये डिवाइड करे कट गया, देखो रिड्यूस होना चालू हो गया। इंटीग्रेशन यहाँ कितना मिला 1, साइन अभी जस्ट किए थे, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है x/2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10
स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं घूम फिर के सारे वही फॉर्मूले आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इधर उधर से, तो सोचो ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखो टेन स्क्वायर एक्स का तो पॉसिबल है नहीं इंटीग्रेशन करना, फिर वही आइडेंटिटी अप्लाई कर लो, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाली, क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से जब टेन की वैल्यू निकालोगे टेन स्क्वायर एक्स की, तो क्या हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यहाँ से क्या रख लेंगे हम लोग, 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, इंटीग्रेशन अंदर यहाँ क्या रख ले रहे हैं सेक स्क्वायर वाली वैल्यू, तो क्या रख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स की जगह x/2 है माइनस का 1, और इधर कितना आ जाएगा dx। क्लियर है, 1/2। अब जब माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो सारे साइन को चेंज कर देगा, ध्यान रखना कोष्टक के बाहर अगर माइनस लगा तो उस कोष्टक को ओपन करते हो तो सारे अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ क्या मिल जाएगा हमारे पास 1 माइनस का ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x/2, ये माइनस यहाँ जाके इसको क्या बना देगा प्लस का 1, और क्या है dx। 1 1 1 कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 प्लस का 1, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हमारे पास है सेक स्क्वायर x/2 dx। क्लियर है, इनको और सॉल्व करते हैं, x एज अ कांस्टेंट है तो मतलब इनटू में 1 होगा, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे x, और साथ में क्या है 2 और है तो इसको लिख देंगे 2x। फिर यहाँ कितना मिलेगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास 10x, 10x की जगह क्या है x/2, फिर यहाँ से 1/2 इसके अपॉन में आएगा और प्लस का c। अब देखो इस 1/2 है तो 2 को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेंगे 2 पर। ये कैसे लिखते हैं अभी समझ लो, कभी भी अगर एक नंबर है नीचे एक फ्रैक्शन बना रहा है, मान लो b अपॉन c के फॉर्म में, तो c सबसे ऊपर पहुंच जाता है, तो यहाँ पे 2 कहाँ पहुंच गया ऊपर। अब जब अंदर 1/2 का ऑपरेट करेंगे तो देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, फिर इसी तरह यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 10x/2 और प्लस का c, तो ये इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी फॉर्मेट पे है, इसीलिए मैं 3-4 क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप भी उस थिंकिंग को सोच सकते हो कि कैसे करना है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ से फिर हम अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि साइन एक्स का हाफ सर्कल वाला क्या लगाएंगे 2 साइन x/2 और कॉस का x/2, और नीचे वही फॉर्मेट अभी कॉस वाला क्या था हमारे पास कॉस का हाफ एंगल वाला, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगाते हैं, चलो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 एक था, और दूसरा था हमारे पास क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये x/2 है ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखो पहले की जगह क्या है ये, और एक चीज ध्यान रखना यहाँ से एक फॉर्मेट और ध्यान रखना कि आपके पास अगर साइन स्क्वायर एक्स है या साइन एक्स का स्क्वायर है या साइन का एक्स स्क्वायर है, तो ध्यान रखिए ये दोनों बात सेम है, ये देखो एंगल पे स्क्वायर है, ये पूरा आएगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं पूरे को होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, हमने क्या लगा दिया पूरे पे होल स्क्वायर ले लिया। अब वहां पे अप्लाई कर दो वो फॉर्मेट, जो अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2 का क्या ले सकते हैं होल स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे 1 हटाना है तो हमें माइनस का 1 की नीड पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का 1, माइनस से माइनस 1 खत्म हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ देखो जब स्क्वायर अंदर ऑपरेट होगा तो ये क्या लेके आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4, तीनों आइडेंटिटी पे आएंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2, अपॉन में कितना है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से कितने टाइम कटाइए 2, कॉस स्क्वायर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास मिला क्या यहाँ से इंटीग्रेशन क्या मिला हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। अब साइन एक्स नॉर्मल होता तो कर लेते, लेकिन यहाँ क्या हमारे पास साइन स्क्वायर x/2 है। अब हम लोग देखो यहीं से चीज निकालते हैं, देखो cos x इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो जब यहाँ से हम वैल्यू साइन स्क्वायर x/2 की निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ से क्या कर लेंगे 1 को इधर भेजेंगे, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास cos x माइनस का 1, और इधर कितना बनना हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखो -2 अब पहले भेजो इधर, प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा cos x, और अपॉन 2 नीचे आएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला रेडी हो गया। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले जो है वो आप खुद बनाओ, क्योंकि ऐसे कितना याद करेंगे। तो उसी से देखो यहाँ पे ले आके इनको पुट करो तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू इंटू में क्या है dx। 1/2 बाहर ले लेंगे तो 2 से 2 सीधे कट कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, x। cos x का क्या हो जाएगा हमारे पास, cos का क्या होता है साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा x साइन x और प्लस का c। तो ये हो जाएगा इसका क्या प्रॉपर आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बच्चों आपके जो स्क्रीन पे है ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पेपरों में कई बार हूबहू देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos का 2x माइनस cos 2 अल्फा। अल्फा को मैंने ऐसे बना रखा है, ध्यान रखें इसको। क्या हमारे पास cos का 2 अल्फा अपॉन में क्या है cos x माइनस का cos अल्फा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर रहे होंगे, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा के, cos c माइनस cos d वाला। लेकिन और थोड़ा इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं cos 2x वाला फॉर्मूला लगा के। cos 2x वाला कौन सा, मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूलों पर ताकि आपके दिमाग में रन करें, मैं चीज करें। जितनी बार आप अपने बुक में अपने कॉपी से देख के बार बार उनको लिखोगे, बार बार उनको प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में क्लिक करेगा। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला बना क्या हमारे पास, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यहाँ पे हम cos ही में क्यों रखें, क्योंकि नीचे cos है और रखने का एक रीजन है। अभी 2 स्टेप बाद आप खुद ही कहोगे अरे तो बिल्कुल आसान सा हो गया क्वेश्चन। और देखते हैं क्या रीजन है। तो यहाँ से क्या मिला, इंटीग्रेशन, जब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे cos 2x की जगह तो क्या होगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अल्फा है, तो cos x के बार हम cos 2x की जगह हम अल्फा लेके चल रहे हैं, तो माइनस हमने अप्लाई किया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस का cos अल्फा इंटू क्या है dx। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस का, देखो कोष्टक के बाहर माइनस, जब अंदर ऑपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये माइनस है, यहाँ पे जाके इसको क्या बना देगा प्लस का 1। इधर कितना हमारे पास है cos का x माइनस का cos अल्फा इंटू dx, प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म हो जाएगा। ऊपर से देखो पूरे में से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 हमने बाहर ले रखा ऑलरेडी। तो यहाँ क्या मिला हमारे पास, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ कितना हमारे पास cos x माइनस का cos अल्फा इंटू dx। यहाँ देखो फॉर्मूला बनना हमारे पास कौन सा, वही जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9 10 से, cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक कोष्टक पे a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b वाला, वैसे कुछ दिख रहा है। a की जगह cos स्क्वायर अल्फा, b की जगह क्या है a की जगह cos स्क्वायर x है, b की जगह क्या है cos स्क्वायर अल्फा है। इसी को ऊपर अप्लाई कर ले तो देखो साइन सी और साइन डी वाले से बिल्कुल आसान हो जाएगा ये, उससे करेंगे तो बहुत लंबी जाएगा। यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन, अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास एक कोष्टक में प्लस cos x प्लस cos अल्फा, दूसरे कोष्टक में cos x माइनस का cos अल्फा, अपॉन में कितना आ जाएगा cos x माइनस का cos अल्फा। देखो एक पोर्शन पूरा खत्म हो गया, आसान हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। हम साइन सी साइन डी लगाते फिरते तो कितना बड़ा हो जाता हमारे पास। बाहर कितना हमारे पास 2 है, ऑलरेडी कितना बैठा हुआ 2। अब यहाँ से बचा क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन cos x और क्या है हमारे पास प्लस का cos अल्फा टू dx, 2 बाहर ही है। अब cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास पता क्या होता है sin x। ठीक है, अब यहाँ जो cos अल्फा है ना, इसको साइन में मत करते जाना, क्योंकि यह अल्फा के फॉर्म में है, ये एज ए कांस्टेंट क्रिएट हो रहा है। जब कांस्टेंट होगा तो ये तो बाहर आएगा, बचेगा कितना अंदर 1 बचेगा। देखो यहाँ समझ लो, जैसे जब हम इसको करेंगे cos अल्फा dx लगाएंगे तो cos अल्फा क्या हमारे पास बाहर है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे 1 dx का, तो 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या हमारे पास cos अल्फा इंटू x, वही चीज यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का cos अल्फा तो बाहर आ जाएगा,
1 बचेगा तो क्या आ जाएगा उसका x, और क्या होगा हमारे पास dx। तो ये हो जाएगा 2, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास साइन का x, इसको आगे रख ले रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास cos का अल्फा प्लस का c। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके बनते रहते हैं, तो इसको जरूर करें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब ऐसे क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव्स में मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जिसने क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ ली ना, उसके लिए तो इंटीग्रेशन वगैरह काफी चीजें इजी हो जाती है। लेकिन पढ़ते कहाँ है, बोर्ड होता नहीं, हमें लगता है ठीक है आगे कर लेंगे, लेकिन गाइडेंस की कमी और आगे क्या क्या चीजें मिलेंगी उससे आपको बहुत समस्या है। देख रहे होगे बहुत सारे बच्चों को इन क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि करना क्या है, इंटीग्रेशन कहता है कि जब तक आप उसको समझोगे नहीं कि अगला स्टेप क्या होगा, तब तक आप उसको कर नहीं सकते हो। यहाँ से मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या लगाऊंगा क्या चीज होगी। तो आप देखते हैं यहाँ से वही सारी चीजें मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। देखो यहाँ पे 1 और है, अगर मैं एक आइडेंटिटी का यूज करूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और इसको जब आप इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ, कैसे आप अप्लाई करोगे, मैंने पहले ही बताया था आपको पार्ट 1 में वीडियो में। बस आप फॉर्मूले याद रखिए, अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा। और जब आप जो अप्लाई कर रहे हैं ना, ये जरूर देखें कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर कहीं आपको दिखे तो वो अप्लाई ही ऐसे करना है, ठीक है, कि कैसे सर ने अप्लाई किया था। तो आप देखें कि किस तरीके से आप अप्लाई करते हुए चलोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अप्लाई करते हैं आप, और अप्लाई क्यों कर रहे हैं उसका रीजन भी आपको समझ में आएगा अभी। बस 2 स्टेप बाद देखो आप खुद ही क्वेश्चन करना बंद कर दोगे कि क्या इसका मतलब था अप्लाई करने का। ऊपर क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, 1 की जगह हम क्या पुट कर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू 2x की जगह साइन 2x की जगह क्या रख ले रहे हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह साइन एक्स है, बी की जगह कॉस है, और सी की जगह 2ab। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर तो है ही ये, नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, या थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे मैं पहले कॉस रख ले रहा हूँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब आओ यहाँ से देखते हैं अगला क्या बनता है यहाँ से। अब देखो मुझे एक चीज पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन से अगर इस वाली वैल्यू को मैं t लेट करूँ तो ऊपर वही मिलेगा के मिल जाएगा। तो और लेट कर लेता हूँ t। यहाँ पे क्या है, साइन को आगे रख ले रहे हैं, या आप चाहो तो कहीं से आगे रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं था, मुझे लगा शायद रिड्यूज हो इस वजह से। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वही है, देखो जब ओपन करोगे तो यही मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन इंटू कॉस। इसको हम क्या लेट करके चल रहे हैं, टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने क्या ले लिया टी। अभी कल वाले मेथड में जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे सर, इनको क्या कर देंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। देखो जब आप भी सारे फॉर्मूले याद रखोगे तो ऐसे फटाफट मेरी तरह स्पीड में करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और इनटू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो आपको ऊपर ऐसे कुछ मिल रहा है, यही तो वैल्यू आपके पास बैठी हुई है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, पूरे इतने की जगह मैं dt रख सकता हूँ, आओ यहाँ पे रख देते हैं। जब पूरे इतनी की जगह dt रखेंगे तो ये क्या बना लेगा हमारे पास, dt अपॉन, और नीचे देखो इन पूरे की जगह हमने क्या लेट कर रखा था, t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और स्क्वायर भी लगा है तो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर। पूरा फंक्शन कितने हो गया, टी। अब जब इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, टी पे -2। ये किससे हो रहा है, हमारे एक्सपोनेंट के रूल से। कभी भी कोई वैल्यू पावर में नीचे उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो नेगेटिव में जाएगा। अब कल वाला वही फॉर्मेट, एक्स की पावर n प्लस
एक्स की पावर एन dx वाला इंटीग्रेशन का क्या होता था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी। देखो ये तो तीसरा पार्ट पे हम लोग आ गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता ही होगी कि क्या है, क्योंकि पार्ट वन पार्ट टू को मैंने सबसे ज्यादा जोर इन्हीं सब चीजों पे दिया था कि नॉर्मल इंटीग्रेशन को कैसे बूस्ट करते हैं पहले। फिर यहाँ से जब आप एक ऐड करोगे टी की में, तो माइनस का टी प्लस टू और प्लस का वन इसी तरीके से नीचे आएगा इस फॉर्मूले से, और यहाँ पे क्या है प्लस का सी। माइनस टू में से वन जाएगा, कितना आएगा आपके पास टी की पावर माइनस वन, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का वन इसका सी। क्लियर है। अब क्या है देखो टी इनवर्स में है, उसको नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टी प्लस का सी। अब टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, जब टी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस का वन अपॉन साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और प्लस का सी। ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास प्रॉपर आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है इसी तरीके से, और हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं देख रहा हूँ कि सारे क्वेश्चनों में सारे वही फॉर्मूले लग रहे हैं जो हमने लिखा है अभी शुरुआत में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके बनते हैं सब वही बार बार यूज हो रहा है। तो आओ देखते हो इसको भी तोड़ते मरोड़ते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे देखो cos 2x है। अब मेरे दिमाग में एक बात समझ में आ रही है कि cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो साइन के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स। देखो अगर मैं इसकी जगह ये वैल्यू रखता हूँ तो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो कट जाएगा तो आप काटते है ना, बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन। बेवजह आप लोग इसको टफ बना रखे हो। cos 2x की जगह क्या रख देते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का ऑलरेडी से टू साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या हमारे पास cos स्क्वायर एक्स dx। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका पूरा। इधर कितना हुआ वन अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। वन अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि sec x का रेसिप्रोकल क्या होता है वन अपॉन cos x। होता कि नहीं होता है, स्क्वायर में है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx लगा सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास tan x होता है प्लस का। तो देखने में तो लंबा चौड़ा लग रहा था, वो कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक नंबर एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये और है, वो किस तरीके से दिया गया देखो सेम फॉर्मेट पे है। अभी हमने क्वेश्चन पीछे वाला किया था वैसे ही बना लेगा ये क्वेश्चन। cos 2x का मुझे पता चल रहा, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला रख दूं कौन सा cos 2x वाला, इस बार कौन सा रखना है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो cos 2x के चार फॉर्मूले है ना, इसको तो आप याद रखो हमेशा, जितनी कैलकुलस पढ़ोगे बार बार चारों आएंगे, वही साइन के कॉस के और दोनों साइन और कॉस में, और एक और होता है टेन के फॉर्म में, वो भी होता है। इसी का एक फॉर्मूला और बनता है कौन सा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वाला वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाला। तो ये भी एक बनता रहता है। फिलहाल अभी इंटीग्रेशन में फोर्थ वाले का तो कम ही हो जाए है, आगे चल के है जब आप डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ोगे वहां पे लगाएंगे। तो cos की जगह मैं रख लूँ cos 2x की जगह क्या रख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हमारे पास है cos x प्लस का साइन एक्स स्क्वायर dx। इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, ये तो आइडेंटिटी है, आप क्लास 9th में पढ़ते आए हो पॉलिनोमियल में, इसके लिए तो बिल्कुल आसान सा होना चाहिए ये। अब ये सब चीजें याद नहीं है तो फिर तो मैथ्स लेना भी बेकार हो जाता है। ठीक है, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, एक कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी। ए की जगह क्या है कॉस है, बी की जगह क्या है साइन है, तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू dx। एक पोर्शन से पूरा खत्म कर देंगे वन टाइम। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, एक कटा है तो एक रह रहा, ध्यान रखें इनटू में, इसलिए मैंने डायरेक्ट कट किया। कभी प्लस में होगा तो नहीं कट करेंगे, ये सारे रूल्स होते हैं अलजेब्रा के। तब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस का साइन एक्स, और नीचे कितना बच रहा है हमारे पास cos x प्लस का साइन एक्स, और क्या है स्क्वायर तो इस बार हट ही गया है,
देखो पीछे वाला भी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, उसी तरीके से ये बन गया है। तो यहाँ से क्या लेट कर लेंगे, इस वाली वैल्यू को क्या लेट करेंगे टी, तो ऊपर वाली अपने आप मिल जाएगी। साइन को आगे रख लें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, साइन एक्स प्लस की वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं। cos x इक्वल टू हमने क्या ले लिया t, साइन को आगे रख लिया cos को पीछे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, जब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बट आप लोग पेपर में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर यहाँ से आ जाओ आगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। अब cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आपके पास cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी है, वही सेम फॉर्मेट ऊपर मिल गया। मतलब जब आप यहाँ थोड़े से इसकी जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, डी टी पुट कर लेंगे, इंटीग्रेशन में क्या रख लेंगे, डी टी अपॉन, नीचे पूरे को तो आपने टी ही लेट किया था, क्या होगा टी, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डीएक्स के रेस्पेक्ट में लॉग एक्स होता है, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग का टी और प्लस का सी। टी की जगह पुट कर लो जो आपने लेट किया था, टी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, टी कहाँ लेट किया था, ये नीचे क्या लेट किया था, साइन एक्स प्लस का cos x और प्लस का c। अब देखो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि प्लस की वैल्यू वही चीज है ना, मैं अगर a प्लस बी लिखूं या b प्लस a लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो सारी चीजें वैसी ही होंगी सेम प्लस में। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा था, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था भाई, बस आपको प्रैक्टिस और कैसे कैसे लॉजिक्स लग रहे हैं उन लॉजिकों पे काम करो। और आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, जब इनडिफिनिट के सारे लॉजिक कवर कर लोगे ना तो डेफिनेट तो अपने आप आसान हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। देख सकते बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एक और है, और इस पूरे पार्ट 3 का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसको बेहतरीन में इसलिए रख रहा हूँ, ये पेपर में आपके आने वाले क्वेश्चंस के टाइप्स में है। इसमें कई लॉजिक्स हैं, समझते क्या है। जब भी सब्स्टिट्यूशन हम इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम एक सब्स्टिट्यूट करते हैं, थोड़ा सा क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, जब भी ध्यान रखना कॉस कॉस में हो और एक्स के साथ क्या है, ए और बी है, तो हम एक बार ध्यान रखो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का a माइनस बी से डिवाइड करेंगे, तो साइन a माइनस बी से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या हमारे पास है cos x माइनस का b, और इधर क्या है cos x माइनस का a और cos का x माइनस का b इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। आप हम ये कर क्यों रहे हैं, क्यों सब्स्टिट्यूट की, अभी आपको 2 स्टेप के बाद खुद ही समझ में आएगा, क्योंकि हम अपने फॉर्मूले तक पहुंचना चाह रहे हैं कि कौन सा लॉजिक इसमें यूज कर ले। ठीक है, तो आओ यहाँ से और देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन का a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो जब भी इस तरीके का लॉजिक हो तो ऊपर क्या करेंगे हम, ध्यान रखना है, एक बार x माइनस बी ले जाके उसमें से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब भी यही वैल्यू मिलेगी। कैसे, देखो यहाँ पे साइन हमने क्या लगा लिया, x माइनस बी, और माइनस कर दिया क्या ले आके, x माइनस ए को, और अपॉन में क्या हमारे पास cos x माइनस ए, और इधर क्या हमारे पास cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। क्लियर है। देखो अगर हम यहाँ अंदर माइनस ऑपरेट करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस जाके इसको प्लस बना देगा, और माइनस बी ऑलरेडी माइनस एक्स, ये कट जाएगा तो क्या बने, प्लस का ए माइनस का बी, और बाहर साइन बैठा ही, वही सेम टू सेम चीज बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा ब्रेक किया हो। लेकिन ब्रेक कैसे आना चाहिए, ध्यान रखना, तो ये वाली वैल्यू इसमें से ले जाके ये वाली वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऊपर कुछ देखो एक फॉर्मेट बनना होगा। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनना है ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन एक्स माइनस वाई वाला। क्लियर है। अब ये फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैथ्स बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाती है अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो। साइन एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, साइन का एक्स और कॉस का वाई माइनस कॉस का एक्स साइन का वाई। इसी को अप्लाई यहाँ करो, एक्स की जगह देखो क्या हमारे पास है, एक्स माइनस बी, वाई की जगह क्या हमारे पास है, एक्स माइनस ए है, और इनको आगे रिड्यूस करते हैं, साइन का a माइनस बी
इंटीग्रेशन, जब इसको ऑपरेट करेंगे x की जगह क्या है x माइनस बी, y की जगह क्या हमारे पास x माइनस का a है। तो यहाँ से लगाना चालू करेंगे साइन x, x की जगह क्या है a माइनस x माइनस का b। उसके बाद क्या है cos का y, y की जगह क्या है x माइनस a, यहाँ क्या हो जाएगा cos x माइनस a। फिर अगला टर्म क्या है बीच में माइनस, फिर आपके पास क्या cos का x, x की जगह क्या हमारे पास x माइनस बी, तो यहाँ रख लेंगे cos x माइनस बी। फिर साइन y, y की जगह क्या हमारे पास a x माइनस का a, और नीचे क्या है हमारे पास cos का x माइनस a cos का x माइनस b। क्लियर है देखिए, और इनटू में क्या चल रहा हमारे पास dx लगाना ना भूलें, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग करते कभी dx भूल जाते हैं तो वहाँ पे नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर आगे क्या चल रहा है हमारे पास 1 अपॉन साइन का a माइनस बी इंटीग्रेशन। देखो नीचे क्या है एक टर्म की वैल्यू दो, यहाँ प्रोडक्ट है तो एक ही टर्म में गिनेंगे, और मैं बार बार करूँ इंटीग्रेशन में कभी ऐसा आता तो दोनों में ले जाके डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए अपॉन, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस x माइनस ए कॉस का x माइनस बी, बीच में क्या है माइनस, माइनस यहाँ लगा लो। इसी तरीके से यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा कॉस x माइनस बी इंटू साइन का x माइनस ए अपॉन, इधर क्या हमारे पास है cos x माइनस ए cos का x माइनस बी इंटू dx। अब देखो कुछ वैल्यू यहाँ से रिड्यूस हो जाएंगे, कट जाएंगी, कौन कौन सी, देखो यहाँ पे cos x माइनस ए cos x माइनस ए, ऐसा इसलिए किए थे कि ये कट जाए। इधर देखो कुछ कटेगा cos x माइनस बी, तो cos x माइनस बी खत्म हो गया। फिर आगे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 अपॉन साइन का a माइनस बी इंटीग्रेशन, ऊपर कितना बच रहा हमारे पास, ऊपर बच रहा हमारे पास साइन का x माइनस बी, और नीचे कितना बच रहा हमारे पास cos का x माइनस बी, और बीच में क्या हमारे पास माइनस, साइन का क्या बच रहा हमारे पास x माइनस का a अपॉन, इधर कितना बच रहा हमारे पास cos का x माइनस ए। देखो दोनों जगह एंगल सेम है, यहाँ x माइनस बी है, यहाँ x माइनस बी, यहाँ x माइनस यहाँ x माइनस, साइन अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ टेन, बाहर तो आपका ये चल ही रहा है साइन का a माइनस बी इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन x माइनस का b माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं टेन x माइनस ए इंटू डी एक्स। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो स्टेप्स बिल्कुल धैर्य पूर्वक करेंगे, पैसेंस के साथ सारी चीजें करेंगे, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर दिए तो आपका क्वेश्चन तुरंत मिस्टेक हो जाएगा। और इंटीग्रेशन की एक ये भी खासियत है, कहीं गलती हो जाती है जल्दी पकड़ में नहीं आएगा कहाँ आपने गलती कर दी है, और पूरा क्वेश्चन लेंदी होता है, फिर प्रोसेस दोबारा रिवाइज करोगे, और एक बार गलत आता आंसर तो कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। यहाँ से देखो कुछ चीजों में बता रहा हूँ, पहले यहाँ समझना। अब आपको पता है कि कल जब पार्ट 2 हम लोग कर रहे थे तो पार्ट 3 करने जा रहे हैं, पार्ट 2 जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ एक मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था, अब मैं वो सारी चीजें प्रूव भी करवाया हूँ उसमें, कि लॉ 10x dx का क्या फॉर्मूला था, मैंने क्या लिखाया था log sec x प्लस का c। sec x कैसे आया था, इसको या तो ये लिख दूं मैं, या तो इसी का दूसरा फॉर्मेट लिख सकता हूँ माइनस का log cos x प्लस सी। तो हम फिलहाल अभी दूसरा लगा रहे हैं, दूसरा लगाने का लॉजिक है हमारे पास, पहला भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा लगाने का क्या लॉजिक है ये समझ के ध्यान रखना। 10x का क्या हो जाएगा हमारे पास log sec x, बट हम दूसरा वाला यूज करेंगे माइनस का log cos x प्लस सी वाला है, तो यहाँ इसमें अप्लाई कर रहे हैं दूसरा वाला फॉर्मेट। तो दूसरा वाला जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, आओ देखते हैं क्या मिल रहा है हमारे पास यहाँ से, कि 1 अपॉन साइन का a माइनस बी इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। तो अभी देख रहे थे हम लोग क्या आया था हमारे पास माइनस का log cos x, x की जगह यहाँ पे क्या है माइनस का b, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा माइनस का
जब माइनस आएगा तो यहाँ पे जब माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, और ये क्या बना देगा लॉग कॉस का एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो और एक स्टेप बढ़ाते हैं, 1 साइन का ए माइनस बी, इस माइनस वाली वैल्यू को उधर रख दें, इसको इस तरफ से आने, तो ये जाएगा कॉस लॉग का कॉस एक्स माइनस ए, और ये माइनस कर जाएगा क्या बना लेगा लॉग माइनस में एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, लॉग कॉस एक्स माइनस का बी और प्लस का सी। क्या यही फाइनल आंसर है? अभी एक स्टेप और बढ़ाएंगे क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ये ध्यान रखना लॉग वाली, कभी भी लॉग में m अपॉन n, तो ये हमारे पास बनाता है लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ देखो लॉग m की जगह ये है, लॉग n की जगह ये, इसको हम अपॉन में भी इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से सारी चीजें बन के आ रही। अभी फिलहाल हम लोग इस प्लेटफॉर्म को शुरू किए हैं, तो धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, लॉग वाले ये वाले। लॉग की तो प्रॉपर्टी की मेरी वीडियो भी पड़ी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस वो 8 मिनट की वीडियो, उसमें सारी प्रॉपर्टी मैंने जिक्र किया है। यहाँ से जाइए जरूर उसको देखिए लॉग का, क्योंकि लॉग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अब तो आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि जब लोग 10th में पढ़ रहे थे तो वहां पे लॉग का एंटी लॉग का सारी चीजें होती थी, बट फिलहाल अभी सिलेबस रिड्यूस हुआ तो लॉग वगैरह बहुत कम है। तो 8 मिनट की वीडियो भी देख सकते हैं, वहां जाके लॉग की सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करते हैं इसी की वजह से। तो यहाँ पे देखो लॉग m माइनस लॉग n को तो हम पूरा लिख सकते हैं अपॉन में क्या लॉग m अपॉन n। तो यहाँ से हम इसको लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से मिलेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन साइन का a माइनस बी, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास लॉग क्या हो जाएगा m, मतलब कि cos x माइनस ए अपॉन cos का x माइनस पी और प्लस का सी। तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा लॉजिक्स थे, और इस लॉजिक्स पे जब आप काम करोगे, देखो यहाँ पे कितने फॉर्मूले यूज हो गए, और जब तक ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तब तक आपको बहुत टफ लगेगा इंटीग्रेशन। लेकिन जहां आपने एक बार सारे, मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप एक बार बस फॉर्मूले याद रखिए, अप्लाई करना हम लोग सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा अप्लाई करना कैसे आप लगा रहे हैं। और इसमें आप जब कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप कनेक्ट हो जाओगे, अच्छा इस लॉजिक में ये करना है। अगर यहाँ पे मान लो साइन साइन हुआ तो कॉस से कर दो, साइन कॉस हुआ तो इन सारे लॉजिकों को आप बस मल्टीप्लाई करो, कॉस कॉस होगा कभी तो साइन से कर लेना। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई लॉजिक से आया हुआ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे। आज के सेशन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो सब्स्टिट्यूट करना था, उसके बाद 2-3 फॉर्मूलों का यूज हो गया, फिर इसमें लॉग की भी प्रॉपर्टी लग गई, लॉग के साथ आपने देखा इंटीग्रेशन 10 वाला भी फॉर्मूला इसी में यूज हो जा रहा। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फिर अपने सेशन को एंड करेंगे। देखते क्या है। तो बच्चों जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखने में तो लग रहा है यहाँ पे अलजेब्रा का भी फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल का भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का भी आ गया, बट बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे आप देखो कई बार आपने देखा होगा इसी क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखो कल ही मैंने बोला था कोई ऐसा एक पोर्शन देखो जिसका डेरिवेटिव करो उसके आसपास वो चीज मिलता जाए। जैसे यहाँ पे देखो dy अपॉन dx ex इंटू एक्स, ये एक ऐसी वैल्यू दी गई कॉस के साथ, अगर हम इसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं dy अपॉन dx प्रोडक्ट रूल u इंटू v वाला, कि दो फंक्शन जब दिए क्या होता है u को ऐसे रखो, डेरिवेटिव किसका करेंगे v का, इसको fx भी ले सकते हो, fx और vx के फॉर्म में भी ले सकते हो, v को ऐसे रखो, डेरिवेटिव किसका करो u का, u भी है ना यहाँ पे, आओ इसी पे अप्लाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले पे। जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा e की पावर x, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, x को ऐसे रखेंगे e की पावर x करेंगे तो e की पावर x, e की पावर x यहाँ से क्या मिला e की पावर x, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा x इंटू e की पावर x, पूरे में से e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस का x। देखो यही बैठा हुआ है ना, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही तो ऊपर यहाँ पे मिल रहा है। तो जब आपको डेरिवेटिव सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे तब आप इन लॉजिकों को यूज करके कर सकते हो। अब आओ, आसान हो गया होगा बिल्कुल ये क्वेश्चन, देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से हम ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं e की पावर x इंटू एक्स को हम क्या लेके चल रहे हैं t, ठीक है। अब इसको हम डेरिवेटिव कर ले रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के, क्या करेंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x।
तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, अभी मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल, मैं दोबारा इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल करेंगे तो e की पावर x ऐसे रखेंगे, डेरिवेटिव x का करेंगे तो क्या मिलेगा 1, फिर e की पावर x को ऐसे रखेंगे, e की पावर x करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, और इधर क्या होगा dt अपॉन dx, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से ex कॉमन ले लेंगे तो अंत क्या बचेगा 1 प्लस x, और इधर हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ये मिला e की पावर x कोष्टक में 1 प्लस x और dx, ध्यान रखना ये dx जो होता है हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ना कि डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ क्या हो जाएगा, पूरे इसकी जगह हम लोग क्या रख लेंगे dt, और पुट कर लेते हैं इसमें ले जाके, क्या रख लिए dt, 1 अपॉन यहाँ इसको क्या लेट करके चले थे t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t। हम लोग जान रहे हैं cos स्क्वायर t पूरा फंक्शन किसमें हो गया वेरिएबल t की फॉर्म में है, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t को क्या लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर t dt, और यहाँ से हमें पता sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास tan x में होता है तो x आता है, t में है तो यहाँ पे t आ रहा है, और प्लस का c, t की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, t की वैल्यू क्या हमने लेट किया था t की पावर x इंटू x प्लस का c, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो देख सकते हो बच्चों हम लोग वो क्वेश्चंस लेके आए थे यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज का यूज करके इंटीग्रेशन करते थे, और ये हमारा आज पार्ट 3 का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। और ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या कर लिए सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, और इसमें जो आसान क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी वो मैंने नहीं टच किए, जो थोड़ा से अच्छे थे, जो थोड़ा से बेहतरीन थे, जो आपके पेपर में बन सकते थे, और मैंने सिखाने के लिए आपके 1-2 क्वेश्चंस और रखे इसमें, ताकि आप उन क्वेश्चनों को अप्लाई करना सीख लें। कैसे करेंगे, कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे कंटेंट, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें जरूर आप बताइए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और ये वीडियो आप थोड़ा और शेयर करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है 12th में पढ़ रहा हो, 10th के बच्चे भी हमारी वीडियोस देखते हैं, अपने भाई बहनों को इनको आगे बढ़ाइए ताकि कुछ इसका लाभ ले सके, और बताना कैसे रहा कंटेंट। और अगेन थैंक्स टू वॉच यू माय वीडियो, और इससे जुड़े रहिए, आगे और भी कंटेंट आपको मैं देता रहूंगा।